ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा शुरू करते हैं चैप्टर 2। फर्स्ट हम लोग का हो गया अकाउंटिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, ये सारे हम लोग पढ़ लिए। अब चैप्टर नंबर 2 आता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, यानी दीज आर सर्टेन अकाउंटिंग टर्म्स which are widely used in the business world। सारे बिजनेस में बहुत ही विस्तृत रूप से ये सारे यूज किए जाते हैं। बिफोर द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स, इट इज नेसेसरी अंडरस्टैंड these accounting terms। These accounting terms are known as अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ये जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं इनके बिना जानकारी के हम बिजनेस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये सारे बेसिक टर्म्स को क्या कहते हैं, हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं सर्टेन टर्म्स कौन कौन से हैं। पहला आपका है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, जो भी हम व्यापार में ट्रांजैक्शंस करते हैं, जैसे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, कैश पेमेंट टू वाई, सैलरी पेड एंड द रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड। ठीक है ना, ये सारे ट्रांजैक्शन है। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है। इट इज द चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर देता है। हमारा एसेट्स क्या था वो चेंज हो जाएगा, लायबिलिटीज क्या थी वे चेंज हो जाएंगे, यानी फाइनेंशियल पोजीशन को ये चेंज कर देता है। आई थिंक इट्स ओके। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इट इज द चेंज ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ओके। सेकेंड टर्म्स आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, यानी जो भी प्रोप्राइटर होते हैं, जो भी ओनर होते हैं, अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। यानी एट बिगिनिंग इट इज डिपॉजिटेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, व्हिच अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। यानी जो पैसा ओनर के द्वारा एट बिगिनिंग इन्वेस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्लियर ना। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए जो पैसा हम विड्रॉल करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। यानी ड्राइंग क्या होता है, विच अमाउंट इट इज विड्रॉल फ्रॉम दी फर्म और बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग। लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटीज इन ए फ्यूचर, हमें जो पेमेंट देने होते हैं, हम जो पेमेंट करते हैं लोगों को, वो हमारी लायबिलिटीज कहलाती है। जैसे लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए। क्रेडिटर्स हमें पेमेंट देना, यानी कि जिसको हमें पैसे देने वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। बिल्स पेबल, जिस बिल पर हमको पेमेंट देना है वो बिल, ये सारे लायबिलिटीज कहलाते हैं। इन फ्यूचर जो हमें पे करने होते हैं वो लायबिलिटीज कहलाते हैं। एसेट्स क्या होता है, एसेट्स ये फर्म की प्रॉपर्टी है। जो भी हमारे फर्म में, हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स हैं, जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, इकोनॉमिक पोजीशन को बढ़ाते हैं हमारे, वो एसेट्स कहलाते हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया। ठीक है ना, ये एसेट्स होते हैं। एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स। एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर ना। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी कैन touch, seen and feel, and intangible assets those assets which we can not touch and seen but only feel। केवल हम उसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारा इंटेंजिबल एसेट्स होता है। जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गए, ये सारे। और हमारे टेंजिबल एसेट्स में आपके जिसको हम छू सकते हैं, कैश हो गया, आपका लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, ये सारे टेंजिबल एसेट्स में दो एसेट्स आ जाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स।
ठीक है ना। फिक्स एसेट्स पता ही है, बता चुके हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग जो फिक्स करेंट अकाउंट, करेंट एसेट्स कौन से होते हैं जिसको हम विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, वो हमारा करेंट एसेट्स कहलाता है। क्लियर ना। यानी कि एसेट्स आर टू टाइप्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल टू टाइप यानी फिक्स्ड एसेट्स और आपके करेंट एसेट्स। क्लियर। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या कहलाता है, जो भी हम एसेट्स परचेज करते समय, एसेट्स इंस्टॉल करते समय हम जो भी पैसा एक्सपेंस करते हैं, जो भी हम पे करते हैं, उसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर आर टू टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। जो एक लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो भी हम एक्सपेंस करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं वो हमारे रिवेन्यू कहलाते हैं। जैसे रिपेयर्स में हमने खर्च कर दिए, व्हाइट वॉशिंग में हमने खर्च कर दिए, ये सारे हमारे रिवेन्यू में आएंगे, क्योंकि ये विद इन 1 ईयर यानी हमेशा बार बार होने वाला एक्सपेंस है। हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, उस पे इंस्टॉलेशन वगैरह, इंस्टॉलेशन में हमने एक्सपेंस कर दिया, मशीन को बैठाने में हमने खर्च कर दिया, बिल्डिंग बनाने में कुछ एक्सपेंस कर दिए, ये सारे हमारे किस में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब सैलरी पेड करना, जो भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं उसे पे करना एक्सपेंस कहलाता है। सैलरी पेड करना, रेंट दे दिया हमने, ठीक है ना, कमीशन पे कर दिया, ये सारे एक्सपेंस कहलाएंगे। इनकम, इनकम क्या होगा, इनकम किसे कहेंगे, इनकम क्या होता है कि जो भी हमें रिवेन्यू मिलता है, रिवेन्यू का मतलब हमने कोई भी एसेट्स 5 लाख में बेच दिया, कितने बेच दिया, 5 लाख में बेच दिया, तो ये जो 5 लाख रुपए आया ये कहलाएगा हमारा रिवेन्यू। क्या कहलाएगा, रिवेन्यू कहलाएगा। ठीक है ना। उसके जो हमारे परचेज प्राइस थे, मान लीजिए उसका परचेज प्राइस था 3 लाख रुपए, कितना था, 3 लाख रुपए, सेलिंग प्राइस 5 लाख रुपए, बचा कितना, 2 लाख, ये हमारा इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा, प्रॉफिट नहीं। ये हमारे पास उस कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस में से हम उसको माइनस कर दिए, जो बचा हमारा वो क्या कहलाया, इनकम कहलाया। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। अब जैसे मान लो 5 लाख का एसेट्स था, 2 लाख उसकी कॉस्ट प्राइस थी, सारे एक्सपेंसेस वगैरह ऐड करके यानी उस पर हमारा उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई हमारा, मान लीजिए 4 लाख रुपए, कितना आया, 4 लाख, हमने बेच कितने में दिया, 5 लाख में, ये 1 लाख जो बचा इसमें सब हमको देना नहीं है, ये हमारी प्रॉफिट कहलाएगी। आई थिंक इट्स ओके, क्लियर। प्रॉफिट कहलाए। प्रॉफिट भी 2 प्रकार के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जैसे ये हमारा 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख जो बचा वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट से जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट, सैलरी, कमीशन, ये सारे पे करने के बाद जो पैसा बचा जिसे हम पॉकेट में रख सकते हैं, जिसे हम अपने कैपिटल में ऐड कर सकते हैं, वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। आई थिंक इट्स ओके। ये हो गया प्रॉफिट। गेन क्या होता है, गेन का मतलब भी प्रॉफिट होता है, लेकिन क्या है, ये हमारे सेल एंड परचेज से रिलेटेड नहीं है, ये हमेशा नहीं, कभी कभी हो गया, अचानक कोई प्रॉफिट हमें हो गए, हमने कोई प्रॉपर्टी लिया था 10 लाख रुपए का और अचानक कस्टमर मिले, हमने उसको 15 लाख में बेच दिया, तो ये जो 5 लाख आए ये क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। क्लियर है, ये क्या कहलाया, गेन कहलाएगा। ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं, ये बार बार होने वाले नेचर के नहीं होते हैं। लॉस, लॉस का मतलब क्या हुआ, हमारा कॉस्ट प्राइस है, हमने मान लो ये मार्कर है, मार्कर हमने 5 रुपए को 5 रुपए खरीदा, सारे एक्सपेंस वगैरह दे करके, मान लीजिए ये हमारे 6 रुपए का हो गया, हमने इसको 4 रुपए में बेच दिया, तो ये 2 रुपए का लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लॉस हो गया। ठीक है ना। यानी कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
ये हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका परचेज। परचेज क्या होता है? परचेज का मतलब होता है बॉट गुड्स। हम जो भी गुड्स खरीदते हैं, ठीक है ना, किससे खरीदेंगे? क्रेडिटर से खरीदेंगे। तो जो भी हम गुड्स खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं? परचेज। क्लियर? सेल्स क्या होता है? सेल्स का मतलब हम जो भी सेल करते हैं, जो भी हमारे डेटर्स हैं, गुड्स को हम क्या कर दिए? बेच दिए, उसे हम सेल्स कहते हैं। यानी कि गुड्स को खरीदना, परचेज, गुड्स को सेल करना टू द कस्टमर इज इक्वल टू सेल्स होता है। गुड्स क्या होता है? गुड्स जो हम सेल करने के लिए जो हमारे पास गुड्स है, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे हम? जो सेल करने के लिए स्टॉक है उसे हम गुड्स कहते हैं। ठीक है ना? क्या करने के लिए स्टॉक है? परचेज करने के लिए और सेल करने के लिए। ठीक है ना? स्टॉक, स्टॉक क्या कहलाता है? स्टॉक जो हमारे शॉप में, हमारे शोरूम में जो भी गुड्स है जिसे हमें सेल करना है, सेल करने के लिए जो रखा हुआ है उसे हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। स्टॉक आर थ्री टाइप्स। कौन कौन से? रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड और तीसरा आता है फिनिश गुड। रॉ मटेरियल का मतलब अभी हमारा कुछ बना हुआ नहीं है, वैसे रखा हुआ है, वो रॉ मटेरियल कहलाएगा। कुछ सेल के लिए बन के तैयार हुआ है, अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है, उस सेमी फिनिश गुड कहलाएगा। अब फिनिश गुड का मतलब अब वो पैक होकर के शोरूम में आ गया है, अब सेल करने के लिए वो गुड्स तैयार है, उसे हम क्या कहेंगे? फिनिश गुड कहेंगे। आई थिंक इट्स ओके। फिर आता है आपका डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? दोज पर्सन्स हु सेल गुड्स टू हिम, यानी वे व्यक्ति जिन्हें हम गुड्स सेल करते हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। ऑन क्रेडिट, यानी जिनसे हमें पैसे मिलने हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे? डेटर्स कहलाएंगे। आई थिंक इट्स ओके। वह व्यक्ति जिसको हम क्या करते हैं? गुड्स सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, उनसे हमें पेमेंट पाना है, ठीक है ना, वो क्या कहलाएंगे? डेटर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी वही है जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, इन फ्यूचर जिन्हें हमें पेमेंट देने हैं वे हमारे क्रेडिटर्स कहलाएंगे, और इन फ्यूचर जिन्हें हमें पेमेंट पाने हैं वो हमारे डेटर्स कहलाएंगे। क्लियर है? वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट करता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि वाउचर those documents which the support of business transactions, ठीक है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए सपोर्ट करता है, वो वाउचर कहलाता है। डिस्काउंट, डिस्काउंट, ठीक है ना, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? रिबेट मिलना, जो भी हमें रिड्यूस करके मिलता है, वो जो भी रिड्यूस करके मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंट कहते हैं। यानी रिडक्शन जितना हो जाता है वो डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है ना? डिस्काउंट आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? एक फिक्स उसका परसेंटेज होता है, वो सेल पर व्यापारी यानी कि सेलर एक फिक्स रेट पर डिडक्ट करता है, ठीक है ना, एक फिक्स रेट पर जितनी भी हम गुड्स सेल करते हैं उस पर वो डिडक्शन देता है, उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट ये केवल कैश पेमेंट पर होता है, जितना हमें कैश रिसीव होगा उसी पर हम केवल ये डिस्काउंट देते हैं, उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ट्रेड डिस्काउंट दोनों पर चलता है, ठीक है ना। कैश डिस्काउंट आपका फ्लक्चुएट भी हो सकता है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट फिक्स रहता है, 10% है तो 10% होगा। अब कैश डिस्काउंट ये निर्भर करता है सेलर और बायर के रूप में कि पेमेंट कितना दे रहे हैं, किस तरह से पेमेंट दे, उसी पर इनको डिस्काउंट मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद आता है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। अब आगे देखो, नेक्स्ट है आपका रिसिप्ट्स।
रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। क्या प्राप्त करेंगे हम? कैश प्राप्त करेंगे। यानी जो भी हम कैश प्राप्त करते हैं या प्राप्त करना है हमको, ठीक है ना, रिसिप्ट हो या रिसीवेबल हो, ठीक है ना, उसे हम क्या करते हैं? रिसिप्ट्स कहते हैं। कहां से रिसिप्ट्स होगा? हमने गुड्स सेल कर दिया, हमने एसेट सेल कर दिया, उनसे जो भी पैसे हमें आते हैं या पैसे आने वाले हैं उसको हम रिसिप्ट्स कहते हैं। Receipts are two types. Receipts are two types: revenue receipts and capital receipts. ठीक है ना? Revenue receipts क्या होता है? हमने गुड्स सोल्ड कर दिया, उनसे जो पैसा मिला हमको रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो, क्योंकि बार बार होने वाला है। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हुआ? हमने एसेट्स सेल कर दिया, बिल्डिंग एसेट्स कर दिया, फर्नीचर हमने सेल कर दिया, बिल्डिंग सेल कर दिया, तो ये इससे जो हमें आएंगे वो कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाते हैं। आई थिंक इट्स ओके। नेक्स्ट है डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू भी है और एक्सपेंडिचर भी है। डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट दे दे, ऐसा एक्सपेंसेस जो इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट देता है वो क्या कहलाता है? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है ना? जैसे क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे किसमें आएंगे? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी हमने आज ऐड में पैसा हमने खर्च कर दिया, इन फ्यूचर उससे हमें प्रॉफिट होने वाला है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके बेटा। नेक्स्ट आता है रिवेन्यू। रिवेन्यू मैंने बताया था जो भी हमें गुड्स सेल करते समय जो भी पैसा हमें मिलता है उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। यानी जितनी हमें गुड्स सोल्ड से अमाउंट मिला, यानी रिवेन्यू दोज अमाउंट विच रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, यानी सेल गुड्स से जो पैसा हमें मिलता है उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बिल रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल यानी जिस बिल पर हमें पैसे मिलने हैं उसे हम बिल रिसीवेबल कहेंगे। ये बिल रिसीवेबल कौन लिखता है? एक सेलर बायर को लिखता है। एक सेलर बायर को लिखता है। जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तो सेलर क्या करता है? एक डॉक्यूमेंट्स बनाता है जिसपे बायर का साइन होता है और उस पर एक इन फ्यूचर डेट रहती है, एक सर्टेन अमाउंट रहता है, इन फ्यूचर डेट रहता है कि इस डेट पर उनको पेमेंट देने हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स को, उस बिल को हम क्या करते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। यानी बिल ये ड्रॉर के लिए, जो सेलर होते हैं उनको ड्रॉर कहते हैं, जो बायर होते हैं उनको ड्राई कहते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स बना है कौन बनाया है? सेलर ने बनाया है। किसके किसके लिए बनाया है? बायर के लिए बनाया है। बायर अपना साइन करेगा, ठीक है, इन फ्यूचर डेट पर हम इसका पेमेंट कर देंगे, सेलर उस बिल को रख लेगा, तो सेलर के लिए वो बिल रिसीवेबल कहलाएगा और बायर के लिए वो बिल क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल कहलाएगा। आई थिंक इट्स ओके। नेक्स्ट देखो आ गया बिल्स पेबल क्या होता है? तो बिल्स पेबल जिस बिल पर हमें पेमेंट देना है वो बिल्स पेबल कहलाएगा। क्लियर? कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? कोई भी, मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर हमने 5 रुपए में खरीदा, उस पर लाने में जो भी हमारे एक्सपेंस वगैरह हुए हैं उसको लेकर के इसकी कीमत हो गई 6 रुपए। तो जितनी कॉस्ट होती है यानी मैन्युफैक्चरिंग से हमें लाने में जो भी एक्सपेंस हुआ उस प्राइस में हम इस एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद जो इसकी कीमत आती है, यानी जो बुक वैल्यू आती है, उसे हम क्या कहेंगे? कॉस्ट कहते हैं। क्लियर ना? एंट्री। एंट्री क्या होता है? जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को हमारा जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है उन टर्म्स को ध्यान में रख करके जो बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसे हम एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एंट्री कहते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, इट इज द मोस्ट टॉपिक। बहुत बढ़िया, यही मेन होता है। अगर कॉमर्स में है तो लोग कहते हैं डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। जब भी हम एंट्री करते हैं ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। तो डेबिट का मतलब क्या होता है? पाने वाले को डेबिट करते हैं, यानी कि जो भी कोई रिसीव करता है उसे डेबिट करते हैं और पेमेंट करने वाले को क्रेडिट करते हैं। एक्स कैश पेड टू वाई,
तो x कैश पेड टू y, कैश कौन रिसीव कर रहा है, y कर रहा है, पे कौन कर रहा है, x कर रहे हैं, तो y क्या हुए, डेबिट हो गए, x क्या हुए, क्रेडिट हो गए। यानी अकाउंट, जब भी हम कोई अकाउंट बनाएंगे तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट कहलाता है और राइट हैंड साइड क्रेडिट कहलाता है। आई थिंक इट्स ओके। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट। ओके, डेबिट क्रेडिट हो गया। प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कौन होते हैं, दोज पर्सन हु द ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो व्यापार के मालिक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटर कहते हैं। बैड डेब्ट्स, बैड मतलब गंदा, बुरा, और डेब्ट का मतलब क्या होता है, ऋण, यानी कि डेब्ट का मतलब डेटर्स हो गए, या डेटर्स का मतलब कस्टमर हो गए। गंदा कस्टमर किसको कहते हैं, जो पेमेंट नहीं देता है, या देता भी है ठीक से नहीं देता है, उस पर जो भी पैसा आता है कुछ पैसा देता है, कुछ पैसा देता ही नहीं है। तो जो पैसा हमारा डूब जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। यानी अनरिकवरेबल अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स, जो हम रिकवर नहीं कर पाते हैं वो बैड डेब्ट्स कहलाता है। क्लियर। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो भी व्यक्ति हमारे डेब्ट को, ठीक है ना, जो भी व्यक्ति डेब्ट का पेमेंट नहीं कर पाता है, यानी वो सक्षम ही नहीं है पेमेंट करने में, यानी जिस व्यक्ति का एसेट्स उसके लायबिलिटीज से कम है, यानी कि उसकी लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो गया, उसका कर्ज उसके एसेट से ज्यादा हो गया, वह व्यक्ति इंसॉल्वेंट कहलाता है। यानी इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट पे देयर डेब्ट्स, यानी वे अपने डेब्ट्स का पेमेंट नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, इंसॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट का मतलब जो पे कर सकते हैं, यानी दोज पर्सन हु कैन पे देयर डेब्ट्स, पे देयर लायबिलिटीज, वो सॉल्वेंट पर्सन कहलाते हैं, और जो नहीं दे सकते वो इंसॉल्वेंट कहलाते हैं। आई थिंक इट्स ओके। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, बुक वैल्यू यानी जो भी एसेट्स की हमारी वैल्यू है, यानी बैलेंस शीट में जो भी हमारे एसेट्स की वैल्यू दी हुई रहती है उसे हम बुक वैल्यू कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका है इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है, सेलर जब भी गुड्स सोल्ड करता है तो एक क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट्स बनाता है कि हमने कितना, कौन कौन सा आइटम हम सेल कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका वो मेंशन करता है, उसी को हम कहते हैं इनवॉइस। जैसे कैश मेमो हो गया, ये क्या हुआ, ये भी हमारा इनवॉइस ही कहलाएगा कि हम कौन कौन सी क्या क्या चीजें हम सेल कर रहे हैं। ठीक है। एंटिटी, एंटिटी का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एंटिटी कहते हैं। क्लियर है। ओके, ये आपका चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स फिनिश हो गया। ओके, अगर आपको ठीक लगे, समझ में आता है बेटा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, क्या कर दियो क्या ये